हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर मांडका। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं। कल मैंने आप लोगों को इनकम टैक्स जीएसटी का एमटीपी सीरीज 2 का पार्ट करवा दिया था। अब इनकम टैक्स का पार्ट करते हैं। केस सिनेरियो देखते हैं सर। एंड आपसे प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपको लग रहा होगा ये केस सिनेरियो न्यू है तो नहीं है। आप एक बार मेरी पूरी जो केस सिनेरियोस की वीडियोस है जाके देख लो सर, वहीं पर आपको ये पूरे मिल जाएंगे। कुछ भी नया नहीं है सर, सेम क्वेश्चन सेम, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है सर। केस सिनेरियो पढ़ने का तरीका हमारा वही था सर। यहाँ पर मैं इतना ज्यादा डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने केस सिनेरियो में यही केस स्टडी को पूरा एक्सप्लेन करके समझाया, सॉल्व कराया सर। आंसर तक रटा हुआ है सर। Based on the above information, choose the most appropriate answer to the following questions. हमसे टीडीएस जानना चाहता है, कैपिटल गेन जानना चाहता है, एंड अमाउंट ऑफ लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड जानना चाहता है। ठीक है भाई, देख लेते हैं। चलो आओ देखते हैं। मिस चांदनी एज 45 ईयर्स प्रोवाइड द फॉलोइंग डाटा ऑफ हर ग्रॉस एसेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 24 24 25। हमें ये इसलिए दे रहा है सर क्योंकि हमें जानना है सर कि अगर इसका टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड करेगी तब तो टीडीएस की बात है। इसका प्रीवियस ईयर 24 25 है, बट 23 24 में इसका टर्नओवर की लिमिट एक्सीड ही नहीं करी है, तो टीडीएस इसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होगा सर। ठीक है। शी इज एंगेज इन द एजेंसी बिजनेस अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज टैरोट कार्ड रीडर। भविष्य बताती है भाई। देखो, ये इसका टर्नओवर दिया हुआ है और आप देख लो बिजनेस और प्रोफेशन, टर्नओवर एक्सीड ही नहीं किया सर। ठीक। During the financial year 24-25, she has paid 1,20,000 to contractor. Contractor 194C एप्लीकेबल होगा नहीं, सी एच जे एप्लीकेबल नहीं होता तो एम एप्लीकेबल होता है। एम के लिए पेमेंट 50 लाख से एक्सीड करना चाहिए, ये तो 1,20,000 है सर। फॉर टू अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर पॉलिशिंग हर ओल्ड फर्नीचर, लो पर्सनल पर्पस भी है सर, तो सी तो आएगा ही नहीं सर। एम एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, इसमें टीडीएस नहीं है। She has also taken services from renowned interior designer for her self-occupied house property, for which she has paid 2,50,000। सर इंटीरियर की सर्विसेज ली है, सर्विसेज की बात है सर, तो कौन सा सेक्शन 194 जे प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। सी एच जे कब एप्लीकेबल, जब टर्नओवर एक्सीड करे। टर्नओवर एक्सीड नहीं किया सर। एम एप्लीकेबल इसलिए नहीं क्योंकि 2,50,000 सॉरी 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट नहीं है सर, तो टीडीएस ही एप्लीकेबल नहीं है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है सर, एकदम सिंपल। मैंने केस सिनेरियोज में सब करवा चुका है, प्लीज जाके देखो। अमाउंट ऑफ नेचर ऑफ कैपिटल गेन देखो। फर्दर ऑन 28/5/2024 शी सोल्ड। अरे भैया कब बेचा है सर? 23 जुलाई 2024 के पहले बेच दिया सर। कंपलसरी इंडेक्सेशन है, तो सेल कंसिडरेशन आपका 50 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखो, द वैल्यू अडॉप्टेड फॉर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 52 लाख। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, हमारा फॉर्मूला सिंपल था। सेल कंसिडरेशन प्लस 10% करो। सेल कितना है 50 प्लस 10% किया 55। सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिखो कितनी है सर 52 लाख। क्या ये इसके बीच में कवर हो रही है? यस कवर हो रही है, तो उस केस में हमारा सेल कंसिडरेशन 50 लाख होगा। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे सर? परचेज किया 40 लाख में ऑन 28/4/2017, तो 40 लाख इंटू 363 डिवाइडेड बाय 272 करना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा बाप रे। 40 लाख इंटू 363 डिवाइडेड बाय 272, कुछ अजीब ही फिगर आएगा सर ये। अरे बाप रे, लॉस आने वाला है सर। 53,38,235। ठीक, माइनस कर लो इसको 50 लाख से, तो ये आ रहा है सर लॉस 3,38,235। इतने का लॉस है सर भाई, इतने का लॉस है सर। और ये क्या है सर? लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अबे लॉस आया समझ? क्लियर हुआ? सिंपल इजी क्वेश्चन, एकदम मस्त मक्खन। आई होप इसमें कोई नहीं अटकेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस of the business loss for financial year 2021 is 5 lakh. During the year, Ms. Chandani incurred a loss of 8,30,000 while trading in the agriculture commodity derivatives. No CTT paid. ठीक है भाई, आगे देखो क्या दिया हुआ है। What is the amount of loss which can be carried forward to the assessment year 26-27 if Ms. Chandani has filed a return of income on। अरे भाई, नवंबर में फाइल करी, ड्यू डेट के बाद फाइल करी, एक फुटी कौड़ी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा सर। लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। दो ही केसेस है जहां पर बिना रिटर्न फाइल के भी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, एक आईएचपी और एक अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, बाकी कुछ नहीं होता। आया समझ? प्लीज रिक्वेस्ट है, वो केस सिनेरियो जाके करो, आपको ये सब मिल जाएगा उसमें। आगे बढ़ते हैं।
बेस्ड ऑन द अबव क्वेश्चन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ो। हमें रेंट फ्री एकोमोडेशन चाह रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम चाह रहा है और परक्विजिट वैल्यू ऑफ कार्ड चार्जेबल टू टैक्स चाह रहा है। चलो देखते हैं। Mr. Harsh, age 45 year, is appointed as a senior executive officer in Ambitious India Limited, Mumbai on 1 Feb 2024 in the scale of graded pay scale. Graded pay scale तो सर इस केस में 35,000 इसकी 10 मंथ्स की सैलरी एंड के बाद बढ़ जाएगी ना, हाँ इसके बाद बढ़ के हो जाएगी 38,500 इसके 2 महीने की सैलरी। करता हूँ 35,000 इंटू 10 मेमोरी प्लस 38,500 इंटू 2 मेमोरी प्लस, ये आ रहा है सर 4,27,000 इसकी बेसिक सैलरी। ठीक है, ये बेसिक सैलरी है। इसके बाद क्या बोल रहा है, डीए 40% ऑफ बेसिक सैलरी है, इसका 40% इसका 40% आ रहा है सर 1,70800 प्लस किया 5,97800। ठीक है, इसके बाद देखो he is given rent accommodation on 1/5/2024 which he occupies, जब से ऑक्यूपाई किया है सर, ये ऑक्यूपाई किया है 1/10/2024 से। कंपनी पेज अ लीज रेंट ऑफ 5,000 पर मंथ। सर तो 10 से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 6। कंपनी खुद किराए पे लिए सर, तो 10% ऑफ द सैलरी और 10% ऑफ द सैलरी और जितना एक्चुअल हायर चार्जेस पेड, दोनों में विच एवर इज लोअर, तो इसका 10% कितना आ जाएगा सर 5,97800, ये 10% हो जाएगा और 6 मंथ्स का कितना आ जाएगा 30,000, दोनों में विच एवर इज लोअर, तो लोअर कितना है सर, सिंपल 30,000। आया समझ, बैठा दिमाग में। लो भाई, आपसे रेंट्री एकोमोडेशन की चाहत थी, लो आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट नीचे पढ़ते हैं। ही पेज अ लाइफ लमसम प्रीमियम ऑफ 1,50,000 टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सेल्फ एंड वाइफ फॉर 48 मंथ्स। मैंने एक टेक्निक सिखाई थी, ये 48 मंथ्स बोलेगा मतलब 4 साल डिवाइड बाय 5 करना, क्योंकि 24-25 को भी लेंगे और जो लास्ट वाला साल होगा ना सर, उस वाले साल का भी पूरा इंक्लूड करेंगे, इसलिए 5 साल हो जाता है। तो डिवाइड बाय 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 30,000। अच्छा, इसकी एज क्या है 45 ईयर्स है, तो इसका और इसकी वाइफ का मैक्सिमम कितना मिलेगा सर 25,000। कौन सा सेक्शन बोला सर 80D। मैं इसलिए ये वाले लोगों को थोड़ा सा स्पीड क्यों बोल रहा हूँ, कारण है सर ये हम पूरा केस सिनेरियो में कर चुके हैं, एक बार जाके देखो तो सही सर। लो भाई, ये मिल गया आपको सी वाला। अगला परक्विजिट वैल्यू, तो भाई परक्विजिट वैल्यू कहाँ है भाई, ये परक्विजिट वैल्यू भूल गए थे क्या, हाँ देखो भाई, he has been provided with a car of 2000 cc capacity which is used by him for private purpose. The actual cost of the car is 8 lakh, तो private purpose 10% 80,000, monthly expenditure of the car is 5,000, तो 5,000 into 12, ये कितना आ जाएगा सर 60,000 प्लस 80,000 1,40,000। ये परक्विजिट वैल्यू ऑफ द कार है, फॉर प्राइवेट पर्पस है ना। कार किसकी है, एम्प्लॉयर की, खर्चा कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर, तो ऑब्वियस सी बात है सर। सीसी नहीं देखते, तो चलो कई लोग सीसी सोचना चालू कर, अरे यार ये क्या, कई लोग सीसी सोचना चालू कर दिए। आया समझ, मस्त सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ भी टिपिकल नहीं है, आराम से मैं जो केस सिनेरियोस कराया एक बार जाके कर लो, पूरा सब कुछ हो जाएगा, कुछ कहीं नहीं फंसोगे, वादा है मेरा, कर तो लो यार एक बार। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो थर्ड क्वेश्चन। Miss Ridhima, age 32 year and interior decorator, has a professional receipt of 25,60,000 for the previous year 24-25. She also earned 1,25,000 as dividend. Okay. And 4,65,000 as interest income on fixed deposit. ठीक है. She incurred an expenses of 13 lakh for her profession and 30,000 as interest on loan for making investment in shares on which she received dividend. हम पढ़ के आए सर, मैक्सिमम 20% इंटरेस्ट मिलता है, तो भले ये 30,000 खर्चा किया है बट 1,25,000 का 20% 25,000 मिलेगा सर, माइनस कर लो तो 1 लाख की इनकम ये प्लस 4,65,000 की इनकम ये। आगे पढ़ते हैं। What would be a total income for the assessment year 25-26 assuming she wishes to maximize total tax saving without getting her books audited? ये अपनी बुक्स ऑडिटेड नहीं कराना चाहती है, तो सिंपल सी बात है सर, ये चाहे तो 44ADA भी ले सकती है सर। ठीक है, इंटीरियर डेकोरेटर है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, तो इसकी 50% इसकी इनकम हो जाएगी, ये निकालना पड़ेगा। 50% कितना आएगा सर 25,60,000 का 50% 12,80,000, मेमोरी प्लस किया, मेमोरी रिकॉल किया, तो ये 18,45,000 आ रहा है इसकी इनकम। सिंपल सर, ये 12
80,000, ये 4,65,000 ऐड कर लेना और इसको 1 लाख ऐड कर लेना सर, तो आ जाएगा आंसर। सिंपल। मैक्सिमाइज इज टैक्स सेविंग विदाउट गेटिंग इज बुक्स ऑडिटेड बोले ना। क्लियर हुआ सबको? सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान दो। Arun's gross total income over the previous year is 2,45,000. He deposits 45,000 in the PPF. He pays an electricity bill of 1,20,000 in the previous year 24-25. अरे बाप रे, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा पे कर रहा है सर। भले ही इसकी टोटल इनकम या ग्रॉस टोटल इनकम बोल लो सर, भले एक्सीड नहीं करती मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, पर इलेक्ट्रिसिटी बिल ये 1 लाख से ज्यादा पे कर रहा है, तो सर क्या इसको रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न है? यस, ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सीड कर रहा है 1 लाख से। आया समझ? सिंपल। ये अपन ने केस सिनेरियो और एमसीक्यू कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्क्रिप्टिव पार्ट करेंगे, ठीक है, इनकम टैक्स का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थे डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे शायद स्टूडेंट को इश्यूज आ रहे हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट अपन सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे सर। ठीक है, जब तक लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।